सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे यश नहीं मिलता, मुझे मान नहीं मिलता, मुझे सम्मान नहीं मिलता। उन लोगों का बृहस्पति बेहद खराब होता है। और बृहस्पति जब खराब होता है तो कहते हैं कि नेकी कर जूते खा। तो ऐसे में उनका बृहस्पति जब खराब होता है तो चंद्रमा भी खराब हो जाता है। इन लोगों का एक ही मास्टर उपाय निकल के आता है, और वो है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल रहना चाहिए, बिल्कुल पर्सनल नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रोफेशनल रहते हैं तो वो चंद्रमा उनको फायदा देना शुरू करता है और गुरु को ताकत मिल जाती है। और अगर वो इमोशनल होके बार बार चोट खाते रहेंगे, फिर उसी जगह जाते रहेंगे, फिर चोट खाते रहेंगे, उसी जगह जाते रहेंगे, लोग ऐसे लोगों से फायदा उठा लेंगे और वो दुखी के दुखी ही रहेंगे। मोस्टली ऐसा जब होता है कि अगर लगन में चंद्रमा हो तो भी ऐसा होता है, 9वें घर में चंद्रमा हो तो भी ऐसा होता है, 10वें घर में चंद्रमा हो तो भी ऐसा होता है, 10वें घर में बृहस्पति हो तो भी ऐसा होता है, 7वें घर में गुरु होगा तब भी ऐसा होता है। यानी कुल मिला के आप ये सिम्टम देखते हो कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ और फिर भी मुझे नेकी के नाम पे सिवाय गालियों के, जूतों के, इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा। मैं अच्छे के लिए करता हूँ लोगों के लिए, और लोग मुझे बाद में बदनाम भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। मान के चलो बृहस्पति खराब है, आपको कंप्लीट प्रोफेशनल होना चाहिए। और ऐसे लोगों को ये दिक्कत भी आती है, वो हो नहीं पाते। उनको बड़ी दिक्कत आती है, जैसे एक अफीम का नशा छुड़ाने जैसा होता है। जब भी कहा जाता है कि आपको प्रोफेशनल रहना चाहिए तो वो कहते हैं कि ये तो संभव कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंग अंग में, शरीर में, खून में वो वफादारी घुली होती है और दुनिया उसका फायदा उठाती रहती है और ठोकरें मारती जाती है। अगर वो व्यक्ति, मैं कहता हूँ 3-4 महीने, 6 महीने एक बार वो प्रोफेशनल होके देखे, लोगों के साथ वही तालमेल रखे। प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का बुरा करें, कहने का मतलब ये है कि उनको अपना हित पहले सोचना चाहिए। आओ भीड़ कम, आओ वेलकम, जाओ भीड़ कम, इस सिद्धांत पे चलना चाहिए। मैं नहीं कहता किसी के आए हुए का अपमान करें, मैं नहीं कहता किसी को धक्के मार के निकाल दें। हाँ, पहले अपना हित देखें कि ये आदमी मुझे कितनी वफा दे सकता है। मैं इसके लिए अच्छा करूंगा तो क्या इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा? तो वो सोच अगर आप रख के चलते हैं तो सबसे मास्टर रेमेडी जो निकल के आती है वो यही आती है। बाकी तो देखो, चावल भाते रहो, चने की दाल भाते रहो, वो कितने दिन करोगे आप? 2 दिन कर लोगे, 5 दिन कर लोगे, महीने कर लोगे, 2 महीने कर लोगे। लेकिन अगर आपने परहेज अपना लिया कि नहीं, मुझे ऐसे ही इस सिद्धांत पर ही चलना है, तो आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। लोग आपको सम्मान भी देना शुरू कर देंगे, और नहीं भी देंगे तो कम से कम आपके पास क्या है कि भरपूर सामान इतना आ जाएगा कि आप दुखी नहीं रहेंगे। वरना आप चलते जाएंगे भलाई की ओर और आप जूते खाते जाएंगे, आपको गालियां पड़ती जाएगी। आप जितना मर्जी जान तोड़ कोशिश कर लेना, आपको लास्ट में गाली ही दी जाएगी। और चंद्र 5 के लिए तो स्पेशल होता है ऐसा। वो परिवार के लिए जीता है, परिवार के लिए करता है, खुद के लिए कुछ नहीं करता। लोगों को भेद दे देता है, वही भेद उसके आड़े आ जाते हैं। लोगों के लिए भागता है, लोगों के लिए सारे काम करता है, और आखिर में उसे ही बदनामी मिलती है, उसे ही गालियां मिलती है, और वो शरीफ बन के बैठ जाते हैं। तो ये चंद्र 5 में भी होता है, चंद्रमा लगन में हो तो भी होता है, चंद्रमा 10 में हो तो भी होता है। यानी कुल मिला के कुंडली की तरफ न देख के, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी का भला कर रहा हूँ और इसकी एवज में मुझे गालियां ही मिल रही हैं, बुराइयां ही मिल रही हैं, तो आप प्रोफेशनल हो जाओ, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूँ। आप करके देखें, आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।